एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम ईएमआरएस का सिलेबस जो है वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एनईपी को पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम करिकुलम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स करते रहेंगे। राइट, सो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज प्लानिंग इन एजुकेशन। राइट, जिसमें प्लानिंग के टाइप्स भी आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हैं, पहले आप वो देख लीजिए। उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब सिलेबस हम कवर अप कर पाएंगे तभी हम जाके उसका कोई मॉक कर पाएंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द today's concept which is planning. So सबसे पहले what is planning? So it is a process of setting objective. ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसे एडवांस में डिसाइड कर लिया क्या एक्टिविटी कराएंगे, क्या रिसोर्सेज लेके जाएंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज कराएंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाए। सो प्लानिंग में इफेक्टिव टीचिंग आती है, सिस्टमैटिक लर्निंग और अचीवमेंट ऑफ करिकुलम गोल्स की आपने जो गोल सेट किए थे वो पूरे हुए भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें तो हमें अपने टीचिंग लर्निंग जो टूल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने हैं, हमें मैनेज करके चलना है टाइम। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है कि किस तरीके से हम प्लान करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, किस तरीके से हम टाइम मैनेज करें। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस में। ठीक है, आपने बच्चों को कवर अप कराना है, तो किस तरीके से आप उसे अपने सेक्शंस में बांटेंगे 5 पीरियड्स में। राइट, या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग करानी है, एक्टिविटी भी करानी है और मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हैं, तो किस तरीके से आप मेथोडोलॉजी को चेंज करें, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को कनेक्ट करें आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो। सो इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की? देखो, एक तो ये डायरेक्शन देता है, फोकस देता है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं, आपने प्लान ही नहीं किया, तो आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है डायरेक्शन लेस, ऐसा भी हो सकता है कि आप कई बार फ्लो फ्लो में बहुत ज्यादा बढ़ा दें और कई कई बार जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो बता ही ना पाए। दूसरा है हेल्प इन टाइम एलोकेशन। आपको पता है मुझे इस टॉपिक पे सिर्फ 10 मिनट देने हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है। इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज अपने किसको बांट रहे हैं, टाइम को बांट रहे हैं, सो दैट आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई मेरा सिलेबस टाइम से खत्म हो जाएगा। प्रिवेंट लास्ट मिनट कंफ्यूजन, इंकरेज यूज ऑफ वेराइड टीचिंग मेथड। कोशिश करिए कि किसी दिन आपने बच्चों को कोलैबोरेशन करा के पढ़ा दिया, किसी दिन आपने बच्चों को कहा कि चलो आज हम नेचर वॉक पर चलते हैं। ठीक है, कुछ समझने के लिए किसी दिन आपने उनको कोई ऑडियो वीडियो एड्स दिखा दी। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स आप यूज करिए, फैसिलिटेट इवैल्यूएशन स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिए एंड प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस द करिकुलम। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लान। अब अगर हम मैं टाइप्स की बात करूं, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान। वन इज ईयर प्लान, अनदर इज यूनिट प्लान एंड द नेक्स्ट वन इज लेसन प्लान। ईयर प्लान पूरे साल का प्लान, लॉन्ग टर्म। हमने पूरे साल में कोई गांधी जयंती की एक्टिविटी करानी है, हमने पूरे साल में दिवाली की एक्टिविटी करानी है, हमने पूरे साल में ये पीटीएम्स लेनी है इन सैटरडेज को, हमने पूरे साल में ये एनुअल फंक्शन कराना है। राइट, हमने पूरे साल में ये बच्चों को हॉलीडेज देनी है, हमारे पास वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो वर्किंग डेज कितने हैं। ठीक है, ये सब आता है आपका ईयर प्लान के अंदर। यूनिट प्लान में क्या आएगा? आपका मिड टर्म प्लानिंग आ जाएगा, एक सिंगल यूनिट और सिंगल चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए क्लास 8th के 2 चैप्टर थे पहले, अब तो बुक चेंज हो गई है, बट फिर भी हम समझ रहे थे एक रिप्रोडक्शन और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि साथ साथ ही होते हैं। या फिर क्लास 9th में एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम साथ साथ ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक करा दिया और फिर अगला आप 4 महीने बाद करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट को किस तरीके से प्लान करेंगे। राइट, लेसन प्लान के अंदर ये शॉर्ट टर्म की प्लानिंग रहेगी एक सिंगल क्लासरूम सेशन के लिए, कि आज के डेट में मैंने ये जाके पढ़ाना है। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में करता है। राइट, सो अगर हम ईयर प्लान की बात करें तो ईयर प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन है
कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा का पूरा लंबा चौड़ा आउटलाइन दिया है जिस पर टीचर पूरे करिकुलम को कवर करेगा, और करिकुलम में ना टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी आती हैं, किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा, क्या टीचर की स्ट्रैटेजीज है, वो सब। एक फुल एकेडमिक सेशन अप्रैल से मार्च तक का सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करिकुलम अलाइन होना चाहिए स्कूल के कैलेंडर का, एग्जाम्स, हॉलीडेज, एक्टिविटीज, ठीक है। इंश्योर करेंगे कि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। सब्जेक्ट एंड क्लास हो गया, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मैथ्स मंथ वाइज सिलेबस कराना है, लर्निंग आउटकम भी कवर अप होते हैं, टीचर के क्या रिसोर्सेज है, टीचर क्लास में क्या लेके जाएगी, असेसमेंट शेड्यूल में यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, टर्म एग्जाम्स ले रहे हैं, को करिकुलर लिंक्स मतलब अकेडमिकली को आप को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ जोड़ रहे हैं, रेमीडियल भी दे रहे हैं बच्चों को, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए अलग से क्लासेस भी लगा रहे हैं। सो ये सारा का सारा आपने ईयर प्लान में ये भी प्लान कर लिया कि अच्छा मुझे अब देनी है बच्चों को, ठीक है, इस डे ये सैटरडे मैं फिक्स कर लेती हूँ या कर लेता हूँ इनके लिए। तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अप्रैल में आपने चैप्टर कराए न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, कॉन्सेप्ट थे फोटोसिंथेसिस मोड्स ऑफ, इसके लिए आपने टीचिंग एड्स ली, चार्ट, पीपीटी और इवैल्यूएट कर लिया ओरल टेस्ट से। मई में आपने न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स करा लिया। ये एक तरीके से आप देख रहे हैं पूरे साल को आपने के सिलेबस को भी आपने बांट दिया, इसमें टीचिंग एड्स भी आ गए, इसमें इवैल्यूएशन भी आ गई, राइट। और अगर आपने कुछ और ऐड करना है, रेमेडियल ऐड करना है, वो भी आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेज ऐड करने हैं प्रॉपर, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन एंड एलिमेंट्री के ना, इसके लिए आपने मॉडल यूज किया, इवैल्यूएशन में वर्कशीट करा दी, जुलाई में हीट कराया, ये बताया, थर्मोमीटर ले लिया और क्विज करा दिया। देख रहे डिफरेंट वैरायटी आप यहाँ देखिए। अगस्त में एसिड बेस एंड सॉल्ट कराया, इंडिकेटर न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया, लैब में एक्टिविटी कराई और यूनिट टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो हर चीज में हर उसके अंदर एक चैप्टर में एक्टिविटी है, ठीक है, वेराइड मेथड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स कम टू यूनिट प्लान। नाउ यूनिट प्लान एक डिटेल्ड टीचिंग प्लान है जो कि एक सिंगल यूनिट और लेसन को लिंक करता है, 2 से 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है। तो हम यूनिट्स को छोटे छोटे लॉजिकल सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं कि इसको किस तरीके से कवर अप किया जाए। और नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट प्लान। सबसे पहले तो आपका टाइटल, ड्यूरेशन कितना टाइम लेगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, है ना। क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चों की प्रायर नॉलेज टेस्टिंग करनी है जिसे हम पीके टेस्टिंग बोलते हैं, टीचिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उनके सब टॉपिक क्या होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कौन सी डालेंगे। एक बार आपने अगर कंबशन करा रहे हैं तो एक बार आपने कैंडल फ्लेम को दिखा दिया कि बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा, एक बार आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखा दिया, राइट। टीचिंग एड्स कौन कौन सी यूज करा रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स होंगी, रेमीडियल कब कब लग आप चाह रहे हैं कि हो, ठीक है। सो दिस ऑल कम्स इन द यूनिट प्लान, राइट। उसके साथ साथ अगर हम यूनिट प्लान को देखें तो इन्होंने एक सिंपली हीट का एग्जांपल ले लेते हैं, 10 दिन का टाइम है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों बताने, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सब बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट भी कराएंगे टीचर और समझ जाएंगे। इसके सब टॉपिक है, हॉट एंड कोल्ड, टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, हीट ट्रांसफर, क्लोथ सेंसेशन, सीजन्स, और लैब का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, चार्ट मेकिंग हो गया और ओरल क्वेश्चन। तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका आएगा किसके अंदर, यूनिट प्लान के अंदर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज आर लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान तो आप बनाते ही होंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि टीचर को गाइड करते हैं कि अच्छा मुझे एक पीरियड में ये कराना है और मेरे उस पीरियड के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। वन क्लास पीरियड 35 से 45 मिनट का होता है आराम से। क्लासरूम को हमने अच्छे से मेंटेन कराना है, टीचिंग अचीवमेंट होने चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सोचे हैं, टीचिंग एड्स और असेसमेंट एफिशिएंटली लेनी है। मेक श्योर करिए एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट साथ साथ ही ले लीजिएगा, जो कराया उसी दिन ही आपने बच्चों से पूछ ले, और उन बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करें जो क्लास में नहीं सुनते हैं, राइट। जनरल इंफॉर्मेशन, और ये अब ये हार्वेट्रियन अप्रोच क्या कहती है, जिसमें टीचर का नाम, सब्जेक्ट, क्लासरूम टॉपिक, क्लास टॉपिक आ जाता है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, नॉलेज बच्चों को क्या थी, अंडरस्टैंड क्या किया, कितना अप्लाई किया और कितने स्किल बेस्ड है। टीचिंग एड्स बहुत जरूरी है, पीके टेस्टिंग हमेशा करनी ही करनी है, बच्चों को पहले से क्या आता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो प्रेजेंटेशन में
आप सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे उनकी प्रायर नॉलेज से पूछेंगे। फिर आपने तो प्रेजेंट किया नया कंटेंट, उसके एग्जाम्पल्स देना, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देंगे ना तो बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और डिस्कशन सबसे ज्यादा होना चाहिए आपकी क्लास के अंदर, जितना डिस्कशन होगा उतनी क्लास लाइवली होगी। इलिस्ट्रेशन फिर एक्टिविटी दिखाई, बच्चे से रिकैपिचुलेट किया कि अच्छा जो मैंने ये कराया, उनको नहीं बताना जो कराया वो समझ में आया या नहीं, बस ऐसे ही रैंडमली पूछ लो कि अच्छा अब ये बताओ कि आपने क्या समझा। तो जिन जो जो क्वेश्चन मार्क वाले बच्चे थे उनकी आपने रेमेडियल लेनी है और उनको बोलना है उसी टाइम, अगर इफ यू हैव सम टाइम 10 मिनट्स टू रीड द कॉन्सेप्ट एंड आई आस्क यू द क्वेश्चंस अगेन। ब्लैक बोर्ड पे आपने एक समरी ले ली और फाइनली इवेलुएशन के क्वेश्चंस और एक होमवर्क असाइनमेंट आपने डाल दिया। तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं लेसन प्लान का। सिंपल है, आपने इंट्रोडक्शन कराना है, यहाँ मेटल स्पून वाली एक्टिविटी हो गई, प्रेजेंट करना है एक्टिविटी हो गई, रिकैपिचुलेट करना है व्हाई डू मेटल्स गॉट हॉट क्विकली, बच्चे आंसर्स देंगे। इवैल्यूएट करिए बच्चों को, होमवर्क दीजिए, ठीक है, और फिर देन द स्टूडेंट इज गोइंग टू सबमिट यू द नेक्स्ट डे। क्वालिटी क्या है एक अच्छे प्लान की? देखो, एक जो अच्छा प्लानिंग होती है ना, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो वो रियलिस्टिक होगी, मतलब अचीव करी जा सके, क्योंकि ऐसी नहीं होगी कि बच्चों को आपने बोल दिया, जैसे हम अपने एजुकेशन के अंदर हम जितने मॉडल्स देते हैं वो पेरेंट ही करते हैं। अगर हम 4 क्लास के बच्चों को या 3rd क्लास के बच्चों को कोई भी मॉडल दे देते हैं तो वो उनके पेरेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दीजिए जो बच्चे करके लेकर आए, लर्नर सेंटर्ड हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें चेंजेस किए जा सके, बच्चे अपनी नॉलेज के हिसाब से ऊपर नीचे कर ले। ठीक है, जैसे उनको सही लगता है। टाइम बाउंड हो कि अगर आपने 8 टास्क दिया है तो वो कम से कम बच्चे ज्यादा नहीं तो 20 मिनट में कर लें। आउटकम बेस्ड, क्योंकि उनके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन असाइंड विद ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो उसके अंदर ऊपर वाले कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए जिसमें बच्चा सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। और लास्ट में भी होने चाहिए कि हाई लेवल के भी होने चाहिए कि उसको जो अप्लाई करने वाली नॉलेज है वो भी आनी चाहिए, राइट। सो ये वाला जो पार्ट था, दिस कवर्स योर प्लानिंग पार्ट, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching.